कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह ले आता है जहां न कोई आवाज होती है, न कोई सहारा। हम बस खुद से बातें करते हैं, दीवारों से कहते हैं कि हम थक चुके हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते हैं, क्योंकि हार मानना हमारी आदत में नहीं है। जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने में लगी हो, तब भी अगर तुम मुस्कुराकर चल रहे हो तो समझो तुमने खुद से बड़ा युद्ध जीत लिया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये, अर्थात जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और ज्ञान की बातें कर रहे हो। यह वाक्य एक चुभता हुआ सत्य है। हम अक्सर उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं होता, जिनके बिना भी हम जी सकते थे। उनके पीछे अपनी शांति खो बैठते हैं। कभी कभी तुमने खुद से ही पूछा होगा, मैं इतना टूट क्यों जाता हूं, इतना भावुक क्यों हूं? तो उत्तर सुनो, क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान वही है जिसमें भावना है। जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मशीन है, आत्मा नहीं। दर्द से डरने वाले लोग जीवन से पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो दर्द को गले लगाकर भी मुस्कुराते हैं वही जीवन को गले लगाते हैं। कभी किसी ने तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं की होगी। कभी तुमने भी सोचा होगा, काश मैं थोड़ा कम महसूस करता, थोड़ा कम टूटता। पर सच तो यह है कि अगर तुम कम महसूस करते तो आज इतने गहरे न होते, क्योंकि पानी जितना गहरा होता है उतना ही शांत दिखता है, और इंसान जितना टूटा होता है उतना ही खामोश होता है। कभी किसी ने तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझा होगा, तुम्हारे मौन को कायरता कहा होगा, लेकिन उन्हें यह कौन समझाए कि जो चुप है वही अंदर से सबसे ज्यादा बोल रहा है, सिर्फ खुद से। जीवन में एक समय आता है जब तुम अपनी ही सांसों से सवाल करते हो, क्यों जी रहा हूं? और उत्तर तब आता है जब किसी और की सांस तुम्हारे कारण चलती है। कभी किसी मां के लिए, कभी किसी छोटे भाई के लिए, कभी अपने उस सपने के लिए जो अब तक अधूरा है। याद रखना, तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुमसे जुड़े कई लोगों का सहारा है। इसलिए जब तुम हार मानने लगो तब याद कर लेना वो लोग जो आज भी तुम्हारे मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं। कभी कभी तुमने अपने संघर्ष किसी को नहीं बताए होंगे, सिर्फ ये कहकर मैं ठीक हूं, और उसी झूठ में तुमने सैकड़ों रातें रोते हुए काटी होंगी। पर यही झूठ तुम्हें बचा गया, क्योंकि दुनिया को सच कह दो तो वे तुम्हारे जख्म पर नमक छिड़कते हैं। इसलिए चुप रहना भी कभी कभी तुम्हारी ढाल बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार को समान भाव से देखना ही योग है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब दिल दुखता है तो दर्शन काम नहीं आता, तब केवल आत्मा की शक्ति ही संभालती है। और तुम वही हो जिसने अपने आंसुओं को भी प्रेरणा बना लिया, जिसने हर ठुकराहट को सीढ़ी बना लिया। कभी तुम्हारा किसी पर भरोसा टूटा होगा, लेकिन उसी टूटे भरोसे ने तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखा दिया, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होता है, और जब ईश्वर होता है तब सब कुछ हो सकता है। कभी सोचा है, इतने दर्द के बाद भी तुम अब तक टूटे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा निर्माण लोहे से नहीं, आग से हुआ है। जिसे जीवन की तपिश ने गढ़ा है उसे कोई आंधी उड़ा नहीं सकती। जो आज तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए मत रो, क्योंकि जो आज नहीं है वो कल होगा, और जो चला गया वो इसलिए गया ताकि कुछ नया आ सके। कभी किसी को पाकर फिर खो दिया होगा, लेकिन खोना भी जीवन की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ा पर प्रेम को नहीं, क्योंकि कभी कभी साथ छूटता है, भावना नहीं। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये दर्द तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझना सिखाता है। और जब तुम किसी टूटे हुए को गले लगाते हो तब तुम स्वयं ईश्वर बन जाते हो, एक करुणामयी आत्मा। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पर कौन समझेगा कि तुमने खुद को खोकर ये नया रूप पाया है? क्योंकि हर परिवर्तन के पीछे एक पीड़ा होती है, एक रात जो चुपचाप आंसुओं में भीगी होती है,
एक सुबह जो अकेलेपन से भरी होती है, पर तुम रुके नहीं, थमे नहीं। यही तो तुम्हारी ताकत है। और ये दुनिया भले ही तुम्हारी कोशिशों को न पहचाने, पर ईश्वर हर कोशिश गिनता है। हर बार जब तुम टूटे और फिर उठे, वो हर क्षण ऊपर बैठा वो तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन रहा था। इसलिए मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। ईश्वर तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा है, क्योंकि जब उसका समय आता है तो वो तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर ले जाता है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा, तुम्हारी सादगी का फायदा उठाएगा, पर वही लोग कल तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझ नहीं पाएंगे। तुम वो नहीं हो जो हार मान ले, तुम वो हो जो हार को भी जीत में बदल दे। तुम्हारे भीतर एक वो आग है जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर उसी आग से एक दिन तुम अपना संसार रोशन करोगे। कभी किसी ने कहा होगा तू कुछ नहीं कर सकता, और उसी वाक्य ने तुम्हें वो बना दिया जो आज तुम हो। क्योंकि कभी कभी तिरस्कार ही सबसे बड़ा प्रेरणा बन जाता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम खुद से भी बातें नहीं करना चाहते, तुम बस चुप हो जाते हो, जैसे भीतर कुछ मर गया हो। लेकिन उस चुप्पी में ही आत्मा बोलती है, तू रुका तो नहीं है, तू बस थका है, और ये थकान भी तेरी यात्रा का हिस्सा है। लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग कहेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि रातों की नींदें छीनकर जो मुस्कान सुबह सुबह चेहरे पर लाई जाती है, उसमें कितना दर्द मिला होता है। कोई तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हें समझ नहीं पाया होगा, और कोई दूर रहकर भी तुम्हारा दर्द पड़ गया होगा। क्योंकि रिश्ता नजदीकियों से नहीं, संवेदनाओं से बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सक्तः सत्त कार्य कर्म समाचर, अर्थात आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। क्योंकि जब हम केवल फल की अपेक्षा में काम करते हैं तो हर असफलता एक घाव बन जाती है, लेकिन जब काम स्वयं पूजा बन जाए तो परिणाम जो भी हो, आत्मा शांत रहती है। तुमने भी कई बार सोचा होगा, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कदर क्यों नहीं मिलती? तो इसका उत्तर यही है, हर अच्छा कार्य तुरंत नहीं फलता, पर वो व्यर्थ भी नहीं जाता। वो ब्रह्मांड में जमा होता है, और जब समय आता है तो उसका फल चमत्कार की तरह सामने आता है। इसलिए अपने कर्मों में लगे रहो, बिना अपेक्षा, बिना शिकायत। कभी कोई तुम्हें कमजोर कहेगा तो तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि कमजोर वो होता है जो भावनाएं नहीं समझता, जिसके पास आंसू नहीं। वो इंसान नहीं, वो पत्थर है। तुमने अपने दुख में किसी को परेशान नहीं किया, अपनी तकलीफों में भी मुस्कुराए, तो तुम बहुत ऊंचे हो। क्योंकि सच्चे लोग हमेशा दूसरों का दर्द बांटते हैं और अपना दर्द खुद से सहते हैं। एक सच ये भी है, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वो अक्सर अकेला होता है। कभी किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया होगा, तुमने खुद को कोसा होगा, क्या कमी थी मुझ में? पर तुम्हें ये समझना होगा, अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं कर पाया तो समस्या तुम में नहीं, उनकी दृष्टि में थी। क्योंकि व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है। क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। एक दिन वही लोग जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसते थे, तुम्हारी मुस्कान के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे, पर तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके होगे कि उन्हें नीचे से ऊपर देखने में शर्म आएगी। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों, सभी मोहों, सभी अपेक्षाओं को छोड़ दो और केवल मुझ में समर्पित हो जाओ। क्योंकि जब तुम पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देते हो तो फिर तुम्हारे संघर्ष भी तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। तुम जितना भी रो चुके हो वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हें साफ किया है, भीतर से, आत्मा से। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम और सच्चे हो गए हो। अब तुम किसी के धोखे से टूटते नहीं, किसी के चले जाने से रुकते नहीं, क्योंकि तुमने अब अपने आप को थामना सीख लिया है। कभी किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया होगा, कहा होगा तू क्या कर लेगा,
और उस दिन तुमने मन में ठान लिया था, मैं करके दिखाऊंगा, पर बताऊंगा नहीं। क्योंकि जब चिड़िया चुपचाप घोंसला बनाती है तो एक दिन वो ही उड़कर आकाश छूती है। तुम्हारा सपना, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, ये सब मिलकर एक कहानी बना रहे हैं जो एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगी। याद रखो, जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल वही लोग तुम्हारे कदमों के निशान पर चलेंगे। कभी कोई ये कहेगा, अब पहले जैसे नहीं रहे तुम, तो उन्हें कहना, हाँ, क्योंकि पहले मैं बहुत जल्दी टूट जाता था, अब मैं हर टूटन को अपना हथियार बना चुका हूं। तुम अब भी अकेले हो शायद, पर यह अकेलापन तुम्हें खुद से मिला रहा है। जो समय तुमने अपने जख्मों को समझने में लगाया है, वो समय तुम्हें हीरे की तरह तराश रहा है। जो व्यक्ति टूटकर भी किसी और को टूटने से बचा ले, वो ईश्वर की सबसे अनमोल कृति है। और तुम वही हो। कभी न कभी ऐसा पल जरूर आता है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, बिना कोई कारण बताए, बिना मुड़कर देखे। तब तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा बस जाता है जो शब्दों से नहीं, सांसों से बोलता है। और उस सन्नाटे में एक सवाल गूंजता है, मैं क्या इतना बुरा था? पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा दोष ये नहीं था कि तुम बुरे थे। तुम्हारा दोष ये था कि तुम बहुत सच्चे थे, बहुत गहरे थे, बहुत संवेदनशील थे। और आज की दुनिया को गहराई से डर लगता है। जो लोग तुमसे कहकर गए थे, हम हमेशा साथ रहेंगे, जब वही लोग तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में साथ नहीं होते, तो तुम ये सीख जाते हो कि हर हमेशा का वादा सच्चा नहीं होता। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत थे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब तुम और सच्चे हो गए हो। अब तुमने रिश्तों को शब्दों से नहीं, कर्मों से परखना सीख लिया है। जो दूरियां बनाए वो अपना नहीं होता, और जो बिना कहे पास आ जाए वही जीवन का सच्चा साथी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये बात सुनने में बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जब इसे जीवन में समझा जाता है तब दुख घटता है और धैर्य बढ़ता है। क्योंकि जब फल की अपेक्षा छोड़ दी जाती है, तब हर असफलता भी शिक्षा बन जाती है, और हर सफलता अहंकार नहीं, कृतज्ञता लेकर आती है। कभी कभी तुमने सबसे ज्यादा समय उन्हें दिया होगा जो समय मिलने पर तुम्हें याद तक ना करे। तुमने वो बातें सह ली जिन्हें कह देना चाहिए था। तुमने वो आंसू रोक लिए जो बच जाने चाहिए थे। लेकिन ये मत भूलो, तुम्हारी यही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। जो लोग हर बात पर रोते नहीं, उनका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। वे बस इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब हर जख्म को दिल में छुपाकर जीना सीख चुके हैं। जीवन कभी सीधा नहीं चलता, कभी झटका देता है, कभी गिरा देता है, पर वही जीवन तुम्हें उठाता भी है, सिर्फ तब जब तुम खुद उठने की हिम्मत दिखाते हो। जो गिर कर भी उठे वही इंसान होता है, बाकी तो चलती फिरती आते हैं। कभी किसी ने तुम्हें कमजोर कहा होगा, कभी तुम्हारी सच्चाई को मूर्खता कहा गया होगा, पर याद रखना, पानी के अंदर आग नहीं दिखती, पर वही पानी बाढ़ बन जाए तो शहर डुबा देता है। तुम्हारे भीतर भी वो आग है जिसे तुमने सहेजा है, दबाया है, पर एक दिन वही आग तुम्हें अपने जीवन के अंधेरे से निकालकर एक नई रोशनी देगी। लोग तुमसे पूछेंगे, इतना मुस्कुराते क्यों हो? पर उन्हें यह नहीं पता होगा कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें, तकिए भीगे हैं। और यह भी एक अनमोल सत्य है, जो सबसे ज्यादा हंसता है वो सबसे ज्यादा टूटा होता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति सबको एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो या हाथी। इसका मर्म यह है कि तुम्हारी ऊंचाई इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि इस बात से कि तुम दूसरों को कहां से देखते हो। कभी किसी ने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया होगा, कभी तुम्हारी सरलता को तुम्हारी औकात बता दिया गया होगा,
लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि हीरे की पहचान दुकानदार को होती है, भीड़ को नहीं। इसलिए मत डरो, मत झुको, मत रो। तुम्हारी चुप्पी एक दिन तुम्हारी गर्जना में बदलेगी, और जो आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। कभी तुमने बिना थके किसी को निभाया होगा, हर बार बात करके रिश्ता बचाया होगा, लेकिन जब तुम्हारी जगह कोई और तुम्हें न समझे तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। और ऐसे रिश्तों को छोड़ देना कायरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान होता है। कभी कभी कुछ लोगों का जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वे होते हैं तुम खुद को कभी नहीं देख पाते। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वो तुम्हें एक दार्शनिक बना चुका है। अब तुम चीजों को गहराई से देखते हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि अब तुम लोगों को नहीं, उनकी नीयत को पढ़ने लगे हो। अब तुम शब्दों पर नहीं, मौन पर भरोसा करते हो। ये सब तुम्हें जीवन ने सिखाया है, तूफानों से, धोखों से, अकेलेपन से। पर आज तुम यहां हो, टूट कर भी खड़े हो, थक कर भी जाग रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुमने अब तक बहुत कुछ सह लिया है, लोगों के ताने, अपनों की बेरुखी, प्रेम में ठोकर, रिश्तों में धोखा, और सबसे ज्यादा खुद से दूरी। कभी किसी ने पूछा नहीं होगा तुम्हारा मन कैसा है, और तुमने भी किसी से नहीं कहा कि मैं अंदर से बिखर गया हूं। लेकिन आज इस अंतिम चरण में मैं तुम्हें वही दिलासा दूंगा जिसकी तलाश में तुम न जाने कितने सालों से जी रहे थे। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे आंसू अनसुने नहीं हैं, तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं गए। तुम्हारी चुप्पी में भी एक चीख थी, जिसे शायद इंसान ने नहीं सुना, पर ईश्वर ने हर पल महसूस किया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता। तुम्हारे अकेलेपन में भी वो परमात्मा था। जब कोई नहीं था तब वो था। तुम्हारी खामोशी में उसकी सहमति थी। तुम्हारे आंसू उसके सामने की प्रार्थना थे। जो दर्द तुमने झेला है वो तुम्हें नष्ट करने नहीं, नया जन्म देने आया था। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर एक शांति है जो चीखने से नहीं, चुप रहने से आई है। अब तुम्हारे निर्णय दूसरों की राय से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से आते हैं। अब तुम रिश्ता निभाते हो, लेकिन जरूरत से नहीं, सम्मान से। अब तुम प्रेम करते हो, लेकिन टूट कर नहीं, समझदारी से। अब तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुमने जाना है कि हर जवाब शब्दों से नहीं, मौन से दिया जा सकता है। एक समय था जब तुम अपनी सादगी के लिए शर्मिंदा थे। अब वही सादगी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी वो आंखें जो हर रात भर जाती थी, अब दुनिया को देखने की समझ दे रही है, क्योंकि जिसने आंसू में ईश्वर को देखा है वो कभी किसी चेहरे के दिखावे में नहीं भागता। लोग पूछते हैं, तू हर बार उठ कैसे जाता है? तो उत्तर ये है, हर बार जब मैं गिरा तब मुझे लगा मैं अकेला हूं, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने मुझे थाम लिया। वो शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, जिसे तुमने मैं कहा, पर वो वास्तव में हम था। मैं और मेरा ईश्वर। तुमने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, क्योंकि तुम जानते थे अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम खुद में कैद रह जाओगे। तुमने उन जगहों को छोड़ दिया जहां बार बार तुम्हारी आत्मा घायल होती थी, क्योंकि आत्मा की शांति के बिना कोई प्रेम, कोई रिश्ता, कोई सफलता पूर्ण नहीं होती। जो तुमसे तुम्हारा चैन छीन ले, वो किसी भी नाम से आए, उसे छोड़ देना चाहिए। अब तुमने उन चीजों को पकड़ना छोड़ दिया है जो भाग रही थी। अब तुमने उन लोगों को रोकना बंद कर दिया है जो दूर जा रहे थे, क्योंकि अब तुम जान गए हो जो तुम्हारे भाग्य में है वो भाग कर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वो पास का भी भाग कर चला जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाओ, अपने को गिराओ मत। तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं करेगा, ना वो व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया, ना वो समाज जो तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा, ना वो रिश्तेदार जो सिर्फ गिने चुने मौकों पर तुम्हें याद करता है। तुम्हारा उद्धार तुम ही करोगे जब तुम खुद को अपनाओगे, अपनी गलतियों को भी, अपनी खूबियों को भी, अपने अतीत को भी और अपने भविष्य को भी। आज तुम जितना टूटे हो उतना ही चमकोगे, क्योंकि सोने को तपाया जाता है, पत्थर को नहीं। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए तोड़ने दिया ताकि वो तुम्हारे भीतर अपनी जगह बना सके। अब तुम्हारे भीतर जो शून्यता है वही स्थान है परमात्मा के प्रवेश का। अब तुम रोते नहीं, तुम बस गहरे सोचते हो। अब तुम लड़ते नहीं, तुम बस सही समय पर छोड़ देते हो। अब तुम साबित नहीं करते, तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। और यही तो आत्मज्ञान है। अब तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम वो दीपक हो जो अंधेरे में भी अकेले जल सकता है। अब तुम दौड़ में नहीं हो, तुम यात्रा में हो। अब तुम्हारी मंजिल भी स्थिर नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हारी यात्रा है। अब तुम्हें जीतने की नहीं, बस समझने की चाह है। अब तुम अपने भीतर उतर चुके हो, और जिसने भीतर की यात्रा शुरू कर दी उसके लिए बाहर की सारी मंजिलें छोटी हो जाती हैं। अब तुम वो हो गए हो जो दूसरों को रोने नहीं देता, क्योंकि खुद बहुत रो चुका है। अब तुम वो बन चुके हो जिसकी आंखें भले ही चुप है, पर आत्मा हर दुखती आत्मा को समझती है। अब तुम वो हो जो बोलता नहीं, सिर्फ महसूस कराता है। अब तुम वो हो गए हो जो खुद ईश्वर की खोज नहीं करता, क्योंकि अब वो खुद उसके भीतर बस चुका है। हर बार जब तुमने अपना दिल खोलकर किसी पर भरोसा किया, तो बदले में क्या मिला? एक टूटन जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, एक खामोशी जो पूरे जीवन की सबसे ऊंची चीख थी। तुमने कभी किसी से ज्यादा नहीं मांगा था, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपनापन। लेकिन बदले में तुम्हें मिला तो सिर्फ नजरअंदाज किया जाना। पर एक बात जान लो, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। कभी कभी जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, तो वो इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कुछ अलग हो। तुम वो हो जो दिखावे से नहीं, दिल से सोचते हो। तुम्हारी भावनाएं नकली नहीं होती, इसीलिए दुनिया को चुभती है, क्योंकि आज की दुनिया को आदत है झूठी मुस्कानें देखने की। पर जब कोई सच्चा इंसान सामने आता है तो वो असहज हो जाते हैं। लोग कहते हैं, इतना मत सोचो, इतना मत फील करो, इतना भावुक मत बनो। लेकिन कोई नहीं समझता कि तुम्हारी यही भावुकता तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि जिसकी आत्मा सोई नहीं उसे हर चोट महसूस होती है। कभी कभी सोचो, तुम क्यों सबसे ज्यादा टूटते हो? क्यों सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे ही हिस्से आता है? तो जान लो, क्योंकि ईश्वर जब किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे संसार से परे करना पड़ता है, ताकि वो आत्मा उसके पास लौट सके। कई बार ईश्वर तुम्हें अकेला करता है ताकि वो खुद तुम्हारे साथ बैठ सके। तुम्हारा ये दुख कोई सजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, तोड़ने की नहीं, पुनर्निर्माण की। जैसे मंदिर की मूर्ति बनने से पहले पत्थर पर हजारों हथौड़े चलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में पड़ने वाली हर चोट तुम्हें ईश्वर के रूप में तराश रही है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। लेकिन जब तुम सच्चा कर्म करते हो और फिर भी तुम्हें धोखा मिलता है तो दिल टूटता है ना? पर याद रखो, सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे गहरा और स्थायी होता है। एक दिन तुम्हारे आंसू किसी और को हिम्मत देंगे, एक दिन तुम्हारी चुप्पी किसी टूटे हुए को उम्मीद देगी। तुम्हारा आज का दर्द किसी और के कल की दवा बन सकता है। इसलिए मत रुकना, मत थकना, मत हार मानना।
जो तुम्हारे भीतर जल रहा है वही तुम्हारा प्रकाश है। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुमने वो सब कुछ खो दिया है जिससे कभी तुम जुड़े थे। अब तुमने वो सब सीख लिया है जिसकी कीमत आंसुओं में चुकाई थी। अब तुम हर मुस्कान के पीछे का दर्द पहचान सकते हो, हर आवाज में छुपी हुई टूटन सुन सकते हो। अब तुम वो बन चुके हो जिसे अब किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारा प्रमाण है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है। क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कभी कभी लोग ये नहीं समझते कि किसी को नजरअंदाज करना भी एक तरह की हिंसा होती है। जब कोई तुम्हें जानबूझकर चुप कर देता है, तब तुम्हारे भीतर की आवाजें चीखने लगती है। तुम सोचते हो, क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या मेरी सच्चाई सिर्फ इसलिए कम हो गई क्योंकि कोई उसे समझ नहीं पाया? पर सच्चाई यह है, हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता, क्योंकि बहुत से लोग केवल सतह पर जीते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं कश्चित क्षण पी जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तब जब तुम अपना सच्चा प्रेम, समर्पण और विश्वास किसी के लिए देते हो, वो भी तुम्हारा कर्म ही होता है। अगर बदले में तुम्हें धोखा मिला तो वो उनके कर्मों का फल होगा, तुम्हारा नहीं। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो। तुमने कोई गलती नहीं की थी, तुम सिर्फ सच्चे थे। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा होता तो क्या वो तुम्हें यूं ही छोड़ देता? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता है वो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जो तुम्हारे भाग्य में होता है वो भाग कर भी तुम्हारे पास आता है, और जो भाग्य में नहीं होता वो पास होकर भी दूर चला जाता है। इसलिए जिसने तुम्हें छोड़ा उसे तुमने नहीं खोया, उसने तुम्हें खोया है। तुम्हें हर बार सफाई नहीं देनी चाहिए, हर बार अपनी मासूमियत साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग तुमसे सच्चे हैं उन्हें सफाई नहीं, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। एक दिन तुम इतने शांत हो जाओगे कि तुम्हारी खामोशी भी किसी की आत्मा को झकझोर देगी। एक दिन तुम्हारी मुस्कुराहट में इतनी पीड़ा होगी कि देखने वाला खुद रो पड़ेगा, क्योंकि तुमने वो सब सहा है जिसे कोई शब्दों में नहीं कह सकता। तुम्हारे भीतर वो चुप्पी है जो सिर्फ ईश्वर से बात करती है। कभी कभी जब कोई अपना ही पीठ दिखा दे तो इंसान पूरी दुनिया से डरने लगता है। उसे लगता है अब कोई नहीं बचेगा जो सच में साथ दे। पर उसी समय एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास आती है जो कहती है, मैं हूं ना। वही शक्ति श्री कृष्ण में भी थी, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के सारथी बने। उन्होंने अर्जुन से कहा, श्री भगवानुवाच अशोचनन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये। अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं, और तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। तुम भी सोचो, क्या जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, छोड़ दिया, क्या वे सच में शोक के योग्य हैं? या फिर तुम्हारी आत्मा आज भी उन्हीं के लिए क्यों रो रही है जो तुम्हारे दर्द को भी मनोरंजन समझते रहे? अब समय आ गया है कि तुम अपने आंसुओं को मोती बना लो, उन्हें गला न दो, उन्हें एक श्रृंगार बना लो। अपने आत्मसम्मान का अब समय आ गया है कि तुम खुद से कहो, मैं अब खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तक तुम सबके लिए लड़ते रहे। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना है। तुमने दूसरों की उम्मीद बनकर देखा, अब खुद की रोशनी बनकर देखो। तुमने बहुत से जख्म सहे, अब उन्हें कविता बना दो। तुमने बहुतों को बचाया, अब खुद को जीवन दान दो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचान लोगे, उस दिन किसी मंदिर की घंटी तुम्हें नहीं बुलाएगी। तुम्हारे भीतर की शांति ही आरती बन जाएगी। जो सह लेता है तूफान को, वही किनारों की अहमियत जानता है। जो अंधेरों से डरता नहीं, वही सूरज का इंतजार करता है। जब डर लगे तो रुकना नहीं, बस एक कदम और बढ़ाना। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस एक बार खुद से कहना, एक बार और,
ये एक बार और ही इतिहास बदलता है, जिंदगियां बदलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। भगवत गीता 2.38। अर्थात हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सभी में समता स्थापित कर युद्ध करो। इस प्रकार तुम कभी पाप में नहीं फंसोगे। यही भाव है जीवन का, परिस्थितियों के पार देखना। डर भी एक परिस्थिति है और हिम्मत उस परिस्थिति को जीतने का संकल्प। कभी कभी हम सोचते हैं काश कोई आ जाए और हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल ले, लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम खुद वो रोशनी हो, बस अब तक खुद को पहचाना नहीं। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन डर खुद तुझसे डरने लगेगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन तेरे कदम मजबूत है। तू चला तो सही, मंजिल खुद करीब आ जाएगी। तू लड़ा तो सही, जीत खुद तेरे झोली में गिर जाएगी। ये जो तू आज सह रहा है, ये तेरी परछाइयां नहीं, तेरे भविष्य की नींव है। हर रात की सुबह होती है और हर आंसू के पीछे छुपा होता है एक मुस्कुराता सूरज। मगर जब तू दुख में डूबा होता है, तब तुझे लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन विश्वास रख, जिस दर्द ने तुझे झकझोरा है, वही दर्द तुझे मजबूत भी बना रहा है। दर्द को अपना दुश्मन मत समझो, वो ही तो है जो तुम्हें भीतर से लौह जैसा बना रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा पटकती है कि सांसें भी भारी लगती है। ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और अपने ही अजन भी बन जाते हैं। मगर यहीं पर खड़ा होता है जीवन का असली इम्तिहान। डर लग रहा है, ठीक है, मगर रुक मत, हिम्मत रख, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हर बड़ा इंसान पहले टूटा है, रोया है, गिरा है, फिर उठकर चमका है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, नहीं कश्चित क्षणपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवत गीता 3.5। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर कोई कर्म करता है, या तो भय में या विश्वास में। तो फिर तू क्यों रुक गया है? डर से नहीं, तू कर्म कर, आगे बढ़, क्योंकि रुकना तो सिर्फ मौत जानती है। जिंदगी तो चलने का नाम है। जब तू टूटा था, तब भी अंदर कहीं एक कोना ऐसा था जो चाहता था कि कोई तुझे संभाल ले। मगर सच ये है कि तुझे खुद ही खुद को संभालना होगा। ये दुनिया सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक तू मजबूत है, मगर जब तू अंदर से गिरता है तो तेरे ही साए भी तुझसे दूर होने लगते हैं। रात की रोशनी बन जा, जो खुद भी अंधेरे से लड़ना जानता है। तेरे अंदर एक अर्जुन है जो अपने ही मन के शत्रुओं से डर रहा है, और तेरा मन वही कुरुक्षेत्र है जहां तेरे डर तेरी हिम्मत से युद्ध कर रहे हैं। मगर जब अर्जुन डर गया था, तब कृष्ण ने उसे कहा था, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा अजर है, अमर है, अडिग है। फिर तू कैसे हार सकता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो तू जो आज हार रहा है, वो सिर्फ शरीर है। तेरी आत्मा तो अजेय है, अनंत है। हिम्मत उसी आत्मा की शक्ति से निकलती है। डर शरीर से जुड़ा है, हिम्मत आत्मा से। क्या तू जानता है कि जो तू झेल रहा है, वो तुझे आने वाले तूफानों के लिए तैयार कर रहा है? हो सकता है आज जो तेरा दुख है, वही कल तेरा अनुभव बन जाए, और फिर वही अनुभव तुझे वो इंसान बना देगा जो तू बनना चाहता है। कभी टूट के देख, जोड़ने की हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। कभी खो कर देख, खुद को पाने की लगन जाग जाएगी। तू जब भी थक जाए, एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण को पुकार, वो तेरे भीतर ही है। तू चाहे तो उनकी आवाज सुन सकता है जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी लोग कहेंगे, तू हार गया, तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता। मगर एक बात याद रख, दुनिया वही बोलती है जो दिखता है।
लेकिन तेरे अंदर की आग तो सिर्फ तुझे ही महसूस होती है। मत डरा तू गिरने से, हर परिंदा उड़ने से पहले गिरता है। मत थक तू चलने से, हर सूरज ढल कर ही निकलता है। हिम्मत कोई किताबों में नहीं मिलती, वो उन आंसुओं में मिलती है जो तू रातों को अकेले बहाता है। उन दर्द में मिलती है जो तू दुनिया से छुपाता है। वो तेरे हर उस पल में छुपी होती है जब तू हार मानने वाला होता है, लेकिन फिर भी एक कदम और चल देता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, तेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मगर क्या तूने कभी खुद को समझा? जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी डर बड़ा नहीं होता। अगर तुझमें हिम्मत है खुद से बात करने की, तो दुनिया की हर आवाज तुझसे कमजोर है। लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे, तुझे गिरा हुआ कहेंगे, मगर यही वो समय होता है जब तुझे खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या तू वाकई इतना कमजोर है कि इन शब्दों से डर जाए, या फिर तेरे अंदर एक तूफान है जो सब कुछ बदल सकता है? तू नहीं जानता, पर तेरे हर आंसू के पीछे एक उम्मीद खड़ी है। तू नहीं देखता, लेकिन अंधेरे में भी एक दरवाजा होता है। बस हिम्मत चाहिए उस दरवाजे तक पहुंचने की। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद से हार ना मानो। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद उठने से मना ना करो। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी, तब उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अर्जुन को अपने डर से लड़ना सिखाना था। युद्ध तो बाहर था, लेकिन असली लड़ाई अंदर थी, और यही लड़ाई हम सबकी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु खदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। भगवद गीता 2.14। हे अर्जुन, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सभी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये अस्थाई है। उन्हें सह लो, क्योंकि वे टिकाऊ नहीं हैं। तो अगर तू दुख में है, डर में है, तो ये जान ले कि ये भी अस्थाई है। ये रहेंगे नहीं, गुजर जाएंगे। बस तू रुके नहीं, तू थमे नहीं, तू टूटे नहीं। शायद तूने बहुत कुछ खो दिया हो, शायद तेरे सपने बिखर गए हों, या लोग तुझे छोड़ गए हों, मगर तू खुद को मत छोड़, क्योंकि जब तक तू खुद से जुड़ा है तब तक तेरा कुछ भी छिन नहीं सकता। राहें तंग है तो क्या, इरादों में आसमान रख। आज नहीं तो कल सही, बस हर सांस में विश्वास रख। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। मन कहता है छोड़ दे सब कुछ, भाग चल, मगर तू अगर भागा तो जिंदगी भर भागता ही रहेगा। मगर अगर तू डटा रहा तो एक दिन वही हालात तेरे कदमों में होंगे। कोई तुझे उठाने नहीं आएगा, कोई तुझे संभालने नहीं आएगा। ये कड़वी सच्चाई है, तू खुद ही खुद का सहारा है। थक गया है मन, फिर भी चलना होगा। टूट गया है दिल, फिर भी हंसना होगा। साथ छूट गए सब, फिर भी जीना होगा। डर लगा है बहुत, फिर भी लड़ना होगा। यही तो हिम्मत है, यही तो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। डर तो सभी को लगता है, मगर जो डर के बावजूद खड़ा हो जाए वही वीर कहलाता है। तेरे जीवन में तू अर्जुन है, और तेरे सवालों के उत्तर तेरे भीतर के श्री कृष्ण के पास है। बस तुझे उस स्वर को सुनना है जो कह रहा है डर मत, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। तेरे हर आंसू का मोल है, तेरी हर चुप्पी में तूफान छुपा है। एक दिन आएगा जब यही दुनिया कहेगी देख, ये वही है जिसने हार को भी जीत में बदल दिया। वक्त लगेगा सही, पर तू बदल जाएगा। जो कल टूटा था वही कल खुद को जोड़ जाएगा। जिसे आज कोई नहीं पहचानता वो एक दिन मिसाल बन जाएगा। तू थक गया है ना, अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता। लोग समझते नहीं, बस सलाहें देते हैं। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके कहने से तो कुछ बदलता नहीं। पर तू ये जान ले, ये शब्द अगर दिल से निकले हों और सही वक्त पर खुद से कहे गए हों तो पत्थर भी पानी हो जाते हैं। शायद तूने रातों को जागकर प्रार्थनाएं की हो, शायद तूने हर दिन कुछ बेहतर की उम्मीद में गुजारा हो, और शायद हर बार तुझे मिला हो सिर्फ दर्द। लेकिन ये भी सच है
कि हर वो इंसान जो असनीय पीड़ा से गुजरा है, उसने अंदर एक नई ताकत पाई है, जिन्हें दर्द में मुस्कुराना आ गया। समझो, उन्हें जिंदगी जीना आ गया। जब सबने तुझे अकेला छोड़ा, तब भी एक शक्ति थी जो तेरे साथ थी, तेरी आत्मा। उसी आत्मा की आवाज है श्री कृष्ण की गीता। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये आत्मबल की संजीवनी है। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2.48। हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना समत्व भाव से कर्म कर, यही योग है। मत सोच कि परिणाम क्या होगा, बस कर्म कर, क्योंकि जो आज तू कर रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। जब रास्ते बंद हो जाएं, जब कहीं कोई उम्मीद बाकी ना हो, तो बस एक बार खुद को याद दिला, मैं क्यों शुरू किया था। तेरा क्यों तुझे फिर से उठने की वजह देगा। अभी कुछ नहीं बदला, मगर तू बदल सकता है। अभी कुछ नहीं बना, मगर तू बना सकता है। अभी अंधेरा है, मगर तू ही वो रोशनी है जो खुद अपना सूरज बन जाएगा। तू जितना गहरा टूटा है, उतनी ही गहराई से उभरेगा, क्योंकि जिंदगी का ये नियम है, जो जितना सहता है वही उतना चमकता है। लोग पूछेंगे, तू कैसे मुस्कुरा रहा है जब सब कुछ टूट गया। तू बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मुझे भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। खामोशी का मतलब ये नहीं कि तू हार गया, बल्कि अब तूने बोलने से ज्यादा चलना सीख लिया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा काम है चलना, कोशिश करना, हिम्मत रखना। नतीजा तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रास्ता तय करना तेरे ही हाथ में है। इसलिए जब सब छोड़ दें, तब भी तू खुद को मत छोड़। कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी तू चल पड़ा है, तो समझ कि तुझ में खुदा बसता है। आज तेरे पास पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, लोग नहीं है, लेकिन तेरे पास सच्चा अनुभव है। वो अनुभव जो किसी किताब में नहीं मिलता, वो अनुभव जो टूटने के बाद हासिल होता है। और वही अनुभव एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। क्या तू जानता है कि दुनिया को जो इंसान सबसे ज्यादा रुलाता है, वही किसी दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है। तेरा डर आज तुझसे कहता है, मत कर आगे बढ़ने की कोशिश, फिर टूट जाएगा। मगर तेरे भीतर से एक आवाज भी आती है, कर, क्योंकि तू बार बार टूट कर भी जुड़ता आया है। अब की बार तू और भी मजबूत होकर उभरेगा।